बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार मोहम्मद इब्राहीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। नाजरीन, आजकल हर पाकिस्तानी मुल्ला, चाहे वो देवबंदी हो, बरेजवी, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो या किसी भी मुल्ला को ले लें, हर किसी ने गामदी पर अपने अपने फतवे जारी किए। छोटा मोटा पॉडकास्टर क्यों ना, उनका बयान भी जारी हुआ। गामदी की पहले एक वीडियो क्लिप आया कि अहमदी मुसलमान हैं। ये सुनी। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। फिर गामदी का दूसरा वीडियो क्लिप जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि अहमदियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज है। इसके बाद से अभी तक सोशल मीडिया पर एक तूफान जारी है। वीडियो को पूरा सुने, अभी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है। ये सुने। सवाल ये था कि तकफीर के ऊपर मैंने आपकी वीडियो देखी। आप कहते हैं कि हम किसी फर्द के ऊपर वो नहीं कर सकते, मतलब बात नहीं कर सकते, किसी को काफिर नहीं करार दे सकते, अकीदे के लिहाज से कह सकते। तो सवाल ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम में हैं, लेकिन उनके अकायद ऐसे होते हैं जैसे कराची के मोहम्मद शेख साहब भी इस तरह के कुछ हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के फिजिकल वजूद को नहीं मानते, या अहमदी हजरात है। तो क्या इनके पीछे कभी कहीं उनके पास गए हो तो इनके पीछे क्या नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं? अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्होंने नमाज में कोई बिदअत दाखिल नहीं कर दी, तो बेतकल्लुफ नमाज पढ़ी है। नमाज तो आपकी नमाज है। उसमें जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है, वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक पूचाल आ गया कि हर मुल्ला के फतवे जारी। गामदी की नमाज जनाजा पढ़ना भी हराम करार दे दिया गया। चंद एक क्लिप की मुख्तसर झलकियां देखें। गामदी साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, गामदी साहब से हरामती हो, हरामती हो, गामदी जावेद गामदी साहब। तो मैं सिर्फ इस्तेदलाल का जवाब देता हूँ, इल्जामात से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह के लोगों को मैंने खुदा के हवाले कर दिया और मुझे मालूम है कि क़यामत में एक बड़े सवाल से उनको साबका पेश आने वाला है। वो सवाल रसूलुल्लाह ने किया जब एक शख्स के दिल की हालत का तबसरा कर दिया था, तो मैं हल शकत तक कर ये जिसको तुम मार के आए हो, ये ख्याल करके कि ये मुसलमान नहीं था हकीकत में, ये वैसे ही कलमा पढ़ रहा था, तुमने इसका दिल चीर के देख लिया था। तो ये सवाल है जो मैंने अपने सब मुखालिफिन के लिए क़यामत पर मौका दे दिया। मेरे नज़दीक हर शख्स को इस सवाल का जवाब देना है और मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करता हूँ कि इसका जवाब जिनसे रसूलुल्लाह ने पूछा था वो दे नहीं पाए थे, और उन्होंने ये कहा था कि काश मैं मर गया। हम पहले भी गामदी साहब के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, आप वो भी सुन सकते हैं, बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। फिर गामदी साहब की एक और वीडियो हमारी नज़र से गुजरी जिस पर किसी शख्स ने सवाल किया कि अहमदी हर चीज़ का जवाब दलील से देते हैं, मगर उलमा से पूछा जाए तो ना बात सुनते हैं, ना ही कोई जवाब सही सामने आता है। पहले आप ये सुने, फिर हम अपनी भी चंद बातें मजीद आप सबसे करना चाहेंगे। तो वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है, सुनना तो पूरी वीडियो को देखिए। सर, मेरा सवाल था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के बारे में। उनका जो दावा नबूवत है, अगर हम उनको देखें तो वो काफ़ी किताबों में सरी दावा नबूवत मौजूद है। और अगर हम, जैसे आप कहते हैं कि हम उनको कंपेयर करें सूफिया के जो उन्होंने दावे किए अगर उनके साथ, तो उनमें सर एक दो वाज़े हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। एक तो ये कि जब सूफिया उन कैफियत से बाहर आते हैं तो ना सिर्फ अपने उन दावों की उनको उनकी खुद ही उनको वो कर देते हैं कि हम इनको नहीं मानते, या आप भी ऐसे मेरे दावों को इन पे आपने इनको नहीं मानना, और ना उनके मुतबईन उन दावों की बुनियाद पे उनको नबी या रसूल की हैसियत देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें मिर्ज़ा साहब के बारे में, तो उन्होंने ना सिर्फ सरी दावे नबूवत किया बल्कि उसके बावजूद वो उस पर मुसिर रहे और एंड ऑफ लाइफ तक मुसिर रहे, और उनके मुतबईन भी उन दावे की बुनियाद पे उनको नबी भी समझते हैं और उनको ना मानने वालों की तकफीर भी करते हैं। तो इस बुनियाद पे हम उनके दावे नबूवत को किस हैसियत से देखेंगे? अहमदियों के पीछे नमाज का मसला।
अहमदियों के पीछे नमाज पढ़ने या ना पढ़ने के मसले पर आम तौर पर मुखालिफीन अहमदियत की जानिब से दो बुनियादी एतराज़ात पेश किए जाते हैं। एक, अहमदी चूंकि ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं इसलिए वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। दो, अहमदी गैर अहमदी मुसलमानों को काफिर समझते हैं और इसी बिना पर उनके पीछे नमाज अदा नहीं करते। इन दोनों एतराज़ात को बुनियाद बनाकर ये तासर दिया जाता है कि अहमदियों का नमाज से मुताल्लिक मौक़िफ़ तास्सुब, नफ़रत या तकफ़ीर पर मबनी है। अहमदी मुसलमानों का गैर अहमदी मुसलमानों से इख्तलाफ ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं बल्कि ख़त्म नबूवत की ताबीर का इख्तलाफ है। सबसे पहले ये उसूली बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि जमात अहमदिया अपने आप को मुकम्मल तौर पर मुसलमान समझती है। अहमदी वही कलिमा तैयबा पढ़ते हैं जो तमाम मुसलमान पढ़ते हैं, कुरान करीम को आखिरी शरीयत मानते हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन तस्लीम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नई शरीयत, मुस्तकिल नबी या तशरीई नबूवत का अक़ीदा जमात अहमदिया के नज़दीक बातिल है। असल इख्तिलाफ ख़त्म नबूवत के इनकार का नहीं बल्कि इसकी ताबीर का है। जमात अहमदिया के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई साहिब शरीयत नबी नहीं आ सकता। तमाम रूहानी फैज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल गुलामी के ज़रिए और आप ही की उम्मत के अंदर हासिल हो सकता है। इसी उसूल के तहत अहमदी मुसलमान हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम को उम्मती नबी मानते हैं, यानी ऐसा नबी जो ना मुस्तकिल हो ना शरीयत लाने वाला हो बल्कि मुकम्मल तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे और आपकी उम्मत के दायरे में हो। लिहाजा अहमदियों पर मुनकर ख़त्म नबूवत का इल्ज़ाम सरासर झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अहमदियों का गैर अहमदी इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ने की असल वजह, अहमदियों के नज़दीक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम वही इमाम मेहदी और मसीह मौदूद हैं जिनके ज़ुहूर की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और जिन्हें खुदा ताला ने आखिरी ज़माने में उम्मत की इस्लाह और तजदीद दीन के लिए मबूस फरमाया। चुनाचा जब एक अहमदी दिलो जान से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का मामूर मानता है तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि वो ऐसे इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करे जो उसी मामूर ज़माना का मुनकिर हो, बल्कि अक्सर सूरतों में उसे झूठा, गुमराह या नऊज़ुबिल्लाह काज़िब करार देता हो। एक अहमदी के लिए ये ईमानी मसला है कि अगर कोई वो जानते बूझते ऐसे इमाम के पीछे नमाज अदा करे जो उसकी ईमान और यकीन के मुताबिक आए हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मुनकिर है, तो ये उसके अपनी ईमान के साथ अमली तज़ाद होगा और एक किस्म की मुनाफ़क़त समझी जाएगी। इस नुक्ता को भी समझना चाहिए कि गैर अहमदी इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ना गैर अहमदियों को काफिर या गैर मुस्लिम करार देने के मुतरादिफ नहीं है। इस्लामी दुनिया में मुताद्दिद फ़िक़ही मकातिब ऐसे मौजूद हैं जो बाज़ उसूली या फ़िक़ही इख्तलाफ़ात की बिना पर एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने से एहतराज़ करते हैं, मगर इससे किसी की तकफ़ीर लाजिम नहीं आती। अहमदियों के नज़दीक भी ये मसला ईमानी नज़्म और मजहबी दयानत से मुताल्लिक़ है, ना कि तकफ़ीर या नफ़रत से। गैर अहमदी अगर अहमदी इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो ये जायज़ है और किसी अहमदी को इस पर एतराज़ नहीं हो सकता। लिहाजा अगर कोई गैर अहमदी मुसलमान किसी अहमदी इमाम के पीछे नमाज अदा करे तो अहमदियों के नज़दीक इसमें कोई दीनी कबाहत नहीं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक, अहमदी इमाम किसी ऐसे नबी, रसूल या मामूर इलाही का इनकार नहीं करता जिसे गैर अहमदी मुसलमान मानते हों। दो, अहमदी तमाम अंबिया, रसूलों, खुलफाए राशिदीन, आइम्माए इस्लाम और उम्मत के मुसल्लमा अकाबिर को तस्लीम करते हैं। चुनांचे गैर अहमदी किसी अहमदी इमाम के पीछे नमाज अदा करके किसी ऐसी हस्ती की इक्तदा नहीं कर रहा जिसे वो खुद मानता ही ना हो। यही वो बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से दोनों सूरतें यकसा नहीं। अहले इल्म इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि अहमदी कुरान करीम को आखिरी शरीयत मानते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन तस्लीम करते हैं, सुन्नत व हदीस को दीनी हुज्जत मानते हैं, इस्लाम के बुनियादी अरकान पर कामिल ईमान रखते हैं। असल इख्तिलाफ यही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मती हैसियत में किसी नबी के ज़ुहूर का इम्कान माना जा सकता है या नहीं।
इस इख्तिलाफ ताबीर को बुनियाद बनाकर अहमदियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार देना एक अलग बहस है, मगर ये कहना कि अहमदियों का नमाज से मुतालिक मौक़िफ़ तकफ़ीर पर मबनी है, हकीकत के खिलाफ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी शख्स या ग्रुह को काफिर करार देना निहायत संगीन मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहे तो ये बात उन दोनों में से एक पर लौट आती है। इसी उसूल के मुताबिक जमात अहमदिया का मौक़िफ़ ये है कि किसी कलिमा गो शख्स के ईमान या कुफ्र का हतमी फैसला अल्लाह ताला के इख्तियार में है। महज एतकादी या तफसीरी इख्तलाफ की बुनियाद पर दुनिया में किसी को दायरा इस्लाम से खारिज करना जायज़ नहीं। ये एतराज़ कि अहमदी सब गैर अहमदियों को काफिर करार देते हैं गलत फहमी या अहमदिया कुतुब की बाज़ इबारात को सयाक व सबाक से काट कर पेश करने का नतीजा है। जमात अहमदिया का बुनियादी और वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि जो शख्स कलिमा गो है और ख़ुद को मुसलमान कहता है वो मुसलमान है, उसे दायरा इस्लाम से खारिज नहीं किया जा सकता। गैर अहमदी मुसलमान खा अहमदियत को कबूल ना करें, दायरा इस्लाम में दाखिल हैं। बाज़ इल्मी या फ़िक़ही मुबाहिस में कुफ्र का लफ्ज़ मखसूस इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल हुआ है, जिसे कानूनी, समाजी या सियासी तकफ़ीर पर महमूल करना दुरुस्त नहीं। खुलासा कलाम ये है कि अहमदी ख़त्म नबूवत के मुनकर नहीं, बल्कि इसकी एक मुख्तलिफ ताबीर रखते हैं। अहमदी गैर अहमदी मुसलमानों को काफिर करार नहीं देते। गैर अहमदियों के पीछे नमाज ना पढ़ना तकफीर नहीं, बल्कि ईमानी वफादारी और एतिकादी नज़्म का मसला है। इस्लाम का बुनियादी उसूल यही है कि तकफीर के मामले में इंतहाई एहतियात बरती जाए। कुरान करीम का वाज़ेह और अबदी उसूल है, वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना। जो तुम्हें सलाम करे उसे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं। इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर हर मजहबी मौक़िफ़ को उसके अपने उसूलों की रोशनी में समझना ही इल्मी दयानत, इंसाफ और इस्लामी अखलाक का तकाजा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन बासानी मिल सके।